हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू डीएस केमिस्ट्री क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर क्लासेस में हम राउंडिंग टेस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हिंदी में हम इसको भूरी वलय परीक्षण टेस्ट कहते हैं। बिना किसी देरी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राउंडिंग टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई और नीट के एग्ज़ाम में हर बार इस टेस्ट से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये टेस्ट क्या है, इसकी केमिकल प्रोसेस क्या है, चलते हैं और समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, जो राउंडिंग टेस्ट होता है वो फेरस सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट और HNO3 के कॉम्बिनेशन से, सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 के कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे H2SO4 कौन होगा, कंसनट्रेट H2SO4 होगा। इन तीन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला टेस्ट है। तो इस टेस्ट में हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट और उसमें सोडियम नाइट्रेट साल्ट मिलाकर फिर इसमें कंसनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। तो जिस टेस्ट ट्यूब के जिस सरफेस में कंसनट्रेट H2SO4 अटैच में आता है, संपर्क में आता है, तो वहाँ पे एक ब्राउन रिंग बनती है और इसी ब्राउन रिंग बनने के कारण इस टेस्ट को हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि ब्राउन रिंग बना क्यों बना और ऐसा कौन सा वहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस टेस्ट के ड्यूरेशन पीरियड में ब्राउन रिंग को बनाने में। तो हम बात करेंगे इस टेस्ट के केमिकल मैकेनिज्म को देखेंगे। यहाँ पे ये टेस्ट का जो केमिकल मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से रहता है कि ये 2-3 स्टेप में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो सोडियम नाइट्रेट जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या जिसको आप सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं, ये बनेगा। और साथ में आपको अच्छे से दिख रहा होगा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जो नाइट्रिक एसिड बना है, तो मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में लेता हूँ। नाइट्रिक एसिड का एक तरह से मैं कह सकता हूँ ब्रेक डाउन होगा। नाइट्रिक एसिड 2-3 पार्ट में टूटेगा, 3 पार्ट बनेंगे। एक बनेगा यहाँ पे H2O का पार्ट, वाटर का मॉलिक्यूल्स, एक बनेगा नाइट्रोसिल ऑक्साइड या NO, और एक बनेगा रिसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, या इसको हिंदी में नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। अब ये जो रिसेंट ऑक्सीजन बना है, ये फ्रेशर FeSO4 यहाँ पे जो दिख रहा है या फेरस सल्फेट है, इसको फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा डियर स्टूडेंट, देखते हैं। जो फेरस सल्फेट हमने लिया था H2SO4 की प्रेजेंस में जो रिएक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे हमारे साथ में क्या बना था, रिसेंट ऑक्सीजन। और डियर स्टूडेंट, ये बात ज़रूर याद रखना है आपको कि ये रिसेंट ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 एटम्स बनेंगे। और ये 3 एटम्स अगर बनते हैं और इस केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे थे, तो यहाँ पे भी मैंने 2 हाइड्रोजन ले लिया। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती हैं। और यहाँ पे भी इस साइड्स की जो आपको दिख रहे होंगे ऑक्सीजन के 6 एटम्स है, तो उधर भी ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 एटम्स हैं। क्योंकि आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी केमिकल इक्वेशन लिखे आप इसको बैलेंस रखें प्रॉपर, तो हमारे इक्वेशन लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं रहती हैं, प्रोडक्ट बनने में कोई गड़बड़ी नहीं रहती हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो फेरस सल्फेट है, मैंने कहा था जो रिसेंट ऑक्सीजन बने थे वो फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक सल्फेट में। तो फेरिक सल्फेट का जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा या बाहर निकलेगा। ये हमारे सामने कुछ इस तरह से केमिकल इक्वेशन आती है। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स थे, किसके, रिसेंट ऑक्सीजन के, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। उससे पहले हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस देखते थे। यहाँ पे Fe2 के 2 हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, Fe2 के 2 कर देते, बाकी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती। बट यहाँ पे जो रिसेंट ऑक्सीजन था इसमें वो कितने थे, 3 थे। तो इसको 3 बनाने के लिए हमें इस पूरी केमिकल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये गुणा आपको सामने समझ में आ ही जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। ये 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 यानी 6 FeSO4 हो जाएगा, ये 3 H2SO4 हो जाएगा, ये 3O हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 Fe2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये 3H2 हो जाएगा। तो मैं इस मल्टीप्लिकेशन को आगे नहीं ले जाकर यहीं पे कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यानी ये कितने होंगे, 3 दूनी 6, ये आपका कितना हो जाएगा 3, ये आपका कितना हो गया 3,
इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा लिख देता हूँ 3O, ये आपका ब्रैकेट में बड़ा करके मैं लिख देता हूँ 3, और ये कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 3H2O। डियर स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा। अब क्या होता है, FeSO4 के साथ में रिएक्ट करेगा NO, और इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड का क्रिएशन या फॉर्मेशन होगा। वो कंपाउंड हम कुछ इस तरह से लिखेंगे FeSO4.NO। डियर स्टूडेंट इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग। क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग। और यही एक ऐसा कंपाउंड है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन रिंग के फॉर्मेशन में। और अब हम एक प्रोसेस और हैं जिसमें भी ब्राउन रिंग टेस्ट बनता है, वो भी SO4 का ही होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो नाइट्रोसिल जो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो ब्राउन रिंग्स टेस्ट हैं वो 10 टाइप्स के जो केमिकल्स कंपाउंड्स हैं उनके द्वारा भी शो किए जाते हैं, जो उसी रिएक्शन ड्यूरेशन पीरियड्स में क्रिएट होते हैं। तो देखते हैं वो दोनों और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनसे ब्राउन रिंग और फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड्स मैं ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, FeSO4.7H2O। इसको केमिकल लैंग्वेज में ग्रीन पेट्रोल के नाम से जानते हैं। ग्रीन पेट्रोल आपको याद रखना है। तो डी स्टूडेंट्स ये अब जो होगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, यानी कि संकुल यौगिक के रूप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, FeH2O के होल 6 कर देंगे। यहाँ पे मैं SO4 ले लूँगा और .H2O। इस तरह से मैं जब इसको लिखूँगा तो ये इसका जो फॉर्म होगा इसको बोलते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म या कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कहा जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म है जब NO के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरह से वहाँ पे ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो किस तरह से ये रिएक्शन करेगा वो मैं यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये एनोड टेक करेगा यहाँ पर, इस तरह से वहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और इस तरह से हमारे पास जो केमिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो इस तरह से प्राप्त होगी। आपको इस तरह से लिख देना है H2O और प्लस SO4 और प्लस 2H2O बाहर हो जाएगा। इस तरह से ये बनेगा। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्सेस बना है ये ब्राउन रिंग टेस्ट बनाएगा या ब्राउन रिंग को शो करेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये जो दूसरा कंपाउंड्स हैं जो ब्राउन रिंग को शो करता है, जिस तरह से हमने पहले में देखा था FeSO4.NO वो ब्राउन रिंग को फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो ब्राउन रिंग को शो करेगा वो है आपका FeS2O5NO ठीक उसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो जो दूसरा कंपाउंड्स है वो यही जो कंपाउंड हैं वो शो करेगा। किस तरह से शो करता है वो देखते हैं। FeS2O5NO और बाहर था हमारा SO4। जब ये आयनाइज्ड करेंगे हम इसको तो ये कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड में डिवाइड आयनाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से किस तरह से आएगा H2O5NO दिख रहा होगा आपको। ये पूरा कॉम्प्लेक्सेस ये 2+ बनाएगा और इस तरह से यहाँ पे SO4 2- बनेगा। ये जो 2+ वाला जो बना है पूरा ये क्या बनाएगा, ब्राउन रिंग बनाएगा। तो आपको ये तीनों प्रोसेस समझ में आएंगे। यहाँ पे ब्राउन रिंग बनी है, यहाँ पे ब्राउन रिंग बनी, और जो फर्स्ट में हमने जो एग्जांपल्स देखा था उसमें भी ब्राउन रिंग बनी थी। अब हम आगे अब यहाँ पे इन तीनों में जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है एक तो फॉर्मूले के रिगार्डिंग। तो तीनों फार्मूले आपको समझ में आ ही कोई होंगे कि फर्स्ट जो ब्राउन रिंग टेस्ट का फार्मूला ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। और दूसरा जो क्वेश्चन IIT JEE और नेट में जो पुटअप होता है वो ये होता है कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेज Fe की क्या होगी और NO की क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हो नॉर्मली में तो Fe की जो ऑक्सीडेशन जो स्टेज होती है वो +2 या +3 होती है और NO की जो ऑक्सीडेशन स्टेज जो होती है +0 होती है, सॉरी, तो 0 होती है NO की। पर यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेज होगी Fe की +1 होगी और NO की ऑक्सीडेशन स्टेज भी +1 होगी।
क्योंकि बाहर जो SO4 जो है उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेज है वो कितनी है, -2 है। तो आपको ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि इनमें Fe और NO की ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगी। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए DS केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।